हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम मेक के S3 200 गियरबॉक्स के बारे में, जिसका रेशियो है 86.8:1। ये 3 स्टेज का गियरबॉक्स है। इस गियरबॉक्स को हम डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे इसकी बेरिंग की कंडीशन कैसी है और इसके गियर्स और पिनियन की कंडीशन कैसी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको रिप्लेसमेंट करेंगे, अदरवाइज सर्विसिंग करके इसको असेंबल कर देंगे। तो मल्टी स्टेज गियरबॉक्स की डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गियरबॉक्स का इनपुट और आउटपुट कपलिंग निकल चुका है और ऑयल भी ड्रेन हो चुका है। अब सबसे पहले इसकी साइड प्लेटें खोल लेते हैं, ऑयल कैचर बोलते हैं इनको निकाल लेते हैं और उसके बाद में टॉप हाफ कवर के नट्स खोल देते हैं और टॉप हाफ कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो साइड प्लेटें खुल चुकी हैं और टॉप हाफ कवर के नट्स खुल चुके हैं। अब टॉप हाफ कवर को बाहर निकालते हैं। तो टॉप हाफ कवर निकल चुका है। अब देखते हैं इसके गियर और पिनियन की कंडीशन कैसी है। उसके लिए गियर बॉक्स को घुमाना पड़ेगा हाथ से, और हाथ से घुमा घुमा करके एक एक तीट चेक करेंगे पिनियन का और गियर का कि कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है। तो सारे गियर और पिनियन चेक हो चुके हैं, कहीं भी किसी तीट में कोई एरर नहीं है। सारे गियर और पिनियन इंटैक्ट है। अब इनको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं इनके बेरिंग की कंडीशन कैसी है। जैसा कि ये 3 स्टेज का गियर बॉक्स है, तो इसमें ये है फर्स्ट स्टेज जो नीचे दिख रही है इनपुट शाफ्ट के साथ में, और ये है इसका सेकंड स्टेज, और ये है इसका थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज। तो 3 स्टेज का ये गियर बॉक्स है और हेलिकल गियर बॉक्स है। और ये है इसकी इनपुट शाफ्ट एक्चुअली ऊपर से नहीं दिखती है, तो इसको निकाल करके इसके तीर चेक कर लिए हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब 1 बाई 1 इसके सारे बेरिंग चेक कर लेते हैं। और ये है हमारी सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट। इसके ऊपर में फर्स्ट स्टेज का व्हील लगा हुआ है और इसके भी बेरिंग इंटैक्ट है, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है, ना तो फिटिंग है ना ही कोई स्क्रैचेस आए हुए हैं। बिल्कुल इंटैक्ट बेरिंग है दो की दोनों। इसके आउटर रेस भी बिल्कुल सही हैं। तो सेकंड रिडक्शन के दोनों बेरिंग्स अच्छी कंडीशन में है। ऐसे ही हम सारी बेरिंग्स चेक कर लेंगे। और ये है हमारा टॉप हाफ कवर। ये जो होल दिए हुए हैं, इन्हीं होलों से बेरिंग्स में तेल जाता है और ये इसमें स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं होता है इसमें। स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम में जब गियर बॉक्स रेटेड स्पीड में चलता है तो गियर के द्वारा सम्प का तेल जो है ऊपर को छिड़काव होता है, और उस छिड़काव में जो है छिड़काव से आया हुआ ऑयल जो है इन चैनलों में कलेक्ट हो जाता है, और इन चैनलों की मदद से ऑयल जो है बेरिंग के टॉप में जो होल होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे बेरिंगों में लुब्रिकेशन होता है। अतः गियर बॉक्स सर्विसिंग के टाइम में हमको इन चैनलों की सफाई अवश्य करनी चाहिए, और जो होल दिए हुए हैं गैलरी में उनको भी प्रॉपर साफ़ कर देना चाहिए। और गियर बॉक्स में ग्रीस का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रीस कभी कभी इन्हीं होलों में फंस जाती है, जिससे प्रॉपर ऑयल फ्लो जो है बेरिंग तक नहीं पहुंचता है, जिससे बेरिंग सीज होने का खतरा रहता है। तो ये है हमारी इनपुट पिनियन शाफ्ट, इसके भी बेरिंग इंटैक्ट है। और ये है हमारी सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, इसके बेरिंग हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, दोनों बेरिंग इसके सही हैं।
और ये है हमारा फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट। इसके भी दोनों बेरिंग इंटैक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट। इसके भी दोनों बेरिंग चेक हो चुके हैं, दोनों बेरिंग इंटैक्ट हैं, कोई समस्या नहीं है। अब सारे इंटरनल क्लीन करके असेंबली का काम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा ये बॉटम हाफ कवर क्लीन हो चुका है। तो सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट गियर बॉक्स में लगाएंगे, उसके बाद में हम इनपुट पिनियन शाफ्ट इसमें इंसर्ट करेंगे। तो आउटपुट शाफ्ट लग चुकी है, जो कि स्मूथ घूम रही है और इसकी बेरिंग अलाइन हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है स्पेयर का रोलर बेरिंग लगती है, जो कि सेल्फ अलाइन बेरिंग होती है। और इनपुट पिनियन शाफ्ट भी फिट हो चुकी है। और इनपुट पिनियन के बाद में हम रखते हैं फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, और उसके बाद रखते हैं सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट। तो अब सारे इंटरनल इसके लोअर हाफ कवर में आ चुके हैं और अपनी पोजीशन पे ठीक तरीके से रख दिए गए हैं। सारे में हमको बैकलेस मिल रहा है प्रॉपर, जिसका मतलब सारी बेरिंग्स पोजीशन में आ गई हैं और इसके साइड कवर प्लेटें टाइट हो चुकी हैं। साइड कवर लगाने के बाद में हम बैकलेस डायल गेज लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हेलिकल गियर बॉक्स में हम बैकलेस को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका बैकलेस सही लग रहा है, क्योंकि अगर गियर में वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है तो इसका बैकलेस गियर का नहीं बढ़ेगा। और बेरिंग में भी वेयर एंड टेयर नहीं हुई थी, इसलिए इसका एक्सियल सही है। एक्सियल मूवमेंट सारे का ठीक मिल रहा है, कहीं पे एक्सियल ज़्यादा या कम नहीं है। तो इस गियर बॉक्स में अपना आउटपुट का जो एक्सियल रहता है वो रहता है 0.2 से 1 mm के बीच में, क्योंकि स्पेयर का रोलर बेरिंग लगा हुआ है। और इसके आउटपुट शाफ्ट को छोड़ करके बाकी सभी शाफ्टों में टेपर रोलर बेरिंग लगा हुआ है। तो बाकी शाफ्टों का जो एक्सियल रहता है 0.1 के आसपास रखना होता है। तो गियर बॉक्स के इंस्ट्रक्शन और सर्विसिंग का कार्य हो चुका है। अब इसमें एनो बॉन्ड लगा करके यानी गैस्केट मेकर लगा करके इसका टॉप हाफ कवर रख देंगे। तो बेसिकली हमने इस गियर बॉक्स में कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं किया है, केवल हमने इसकी क्लीनिंग किया है और बेरिंग चेक किए हैं और गियर्स चेक किए हैं, जो कि इंटैक्ट पाए गए हैं। तो बाकी एक्सियल भी इसका बढ़ा नहीं हुआ था और ना ही इसमें बैकलेस में कोई दिक्कत मिली है। तो इस गियर बॉक्स को ऐसे ही असेंबल कर देंगे। बेसिकली इस गियर बॉक्स की एक प्रॉपर सर्विसिंग हो गई है और सारा कुछ सही था, इसलिए कुछ रिप्लेसमेंट करने की नीड नहीं पड़ी है। इसमें हम ऑयल सील नए डालेंगे और नया ऑयल भी पड़ेगा। तो बस ऐसे ही इसका टॉप कवर लगा दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इसके बेरिंग्स और ऑयल सील के डिटेल के बारे में। तो H3 200 गियर बॉक्स 86.8 रेशियो के साथ में जो बेरिंग लगता है इनपुट शाफ्ट के ऊपर में, यानी इनपुट पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो रहता है 32306। टेपर रोलर बेरिंग होता है, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और जो दूसरी शाफ्ट होती है सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, इस पे लगता है 32309। टेपर रोलर बेरिंग, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और जो तीसरी शाफ्ट होती है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, उस पे लगता है 32311। टेपर रोलर बेरिंग है, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है स्पेरिकल रोलर, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। इसका नंबर है 23120 CCW33। यानी जो इसका आउटर रेस रहता है उसमें 3 होल रहते हैं ऑयल के लिए। और इस पे जो ऑयल सील लगता है इनपुट शाफ्ट के ऊपर जो लगता है 30x40x7 mm, इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगता है वो 100x120x13 mm, इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। तो ये हमने देख लिया H3 286.1 रेशियो गियर बॉक्स के बेरिंग और ऑयल सील डिटेल। अगर हमारा गियर बॉक्स H3 200 है, अगर उसका रेशियो 50:1 से कम है, यानी 31.4 रेशियो का है गियर बॉक्स और मॉडल सेम है, तो इसमें इनपुट पिनियन शाफ्ट का बेरिंग और ऑयल सील चेंज होगा। इसके अलावा बाकी बेरिंग और ऑयल सील सेम रहेंगे। तो अगर गियर बॉक्स का रेशियो 31.4 है, तो इसमें जो इनपुट का बेरिंग लगेगा वो लगेगा 33207, क्वांटिटी रहेगी 2।
और इसका इनपुट का जो ऑयल सील रहेगा वो 35x47x7 के 2 ऑयल सील लगेंगे। बाकी सारे बेरिंग और ऑयल सील सेम रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो 1% भी लाभप्रद लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।